नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पार्लियामेंट परिसर में हुआ धक्का मुक्की कांड विवादों में है। इस विवाद के बाद राहुल गांधी सुर्खियों में छा हुए हैं और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देने का आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर पूरे देश भर में लगातार हंगामे हो रहे हैं। संसद परिसर में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग के साथ साथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर रही है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये केस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। बहरहाल 2014 से अब तक राहुल गांधी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में राहुल पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 2024 में 4, 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। राहुल गांधी 2019 में दर्ज एक केस में दोषी भी पाए जा चुके हैं। वहीं कई मुकदमों का ट्रायल कोर्ट में जारी है। राहुल के 2 मुकदमों की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। साल 2014 में राहुल गांधी पर पहला कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित ज्वाइंट सिविल जज की अदालत में दर्ज हुआ था। राहुल पर यह केस गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर किया गया था। 2016 में राहुल गांधी पर असम की राजधानी गुवाहाटी में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। राहुल पर यह मुकदमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की गई एक टिप्पणी को लेकर की गई थी। राहुल ने हत्या से जुड़े एक मामले में संघ पर विवादित टिप्पणी की थी। साल 2018 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दूसरा मुकदमा सुल्तानपुर में दर्ज किया गया। वहीं तीसरा मुकदमा झारखंड के रांची में दर्ज किया गया। राहुल पर दोनों मुकदमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर किया गया था। 2019 में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए। मामला मोदी सरनेम से जुड़ा था। राहुल ने एक रैली में सवाल उठाते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं? अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल पर मोदी सरनेम मामले में सूरत, पटना, रांची, अहमदाबाद और नई दिल्ली में केस दर्ज किया गया था। सूरत केस की वजह से ही 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। 2021 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा झारखंड के चाईबासा, दूसरा मुकदमा दिल्ली और तीसरा मुकदमा मुंबई में दर्ज किया गया। दिल्ली वाला मुकदमा रेप विक्टिम को लेकर किए गए दावों की वजह से किया गया था। वहीं चाईबासा और मुंबई का मामला मानहानि से जुड़ा है। दोनों केस में मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राहुल ने टिप्पणी करी थी। 2022 में राहुल गांधी पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा बेंगलुरु में दर्ज किया गया। ये केस कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है। 2023 में राहुल गांधी पर सूरत में एक मुकदमा फिर से दर्ज किया गया। राहुल पर मोदी समाज को अपमानित करने का आरोप था। 2024 में अब तक राहुल गांधी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 2024 में असम में राहुल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसी महीने राहुल पर कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर विवादित टिप्पणी के आरोप में केस दर्ज किया गया। सितंबर महीने में राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर टिप्पणी करी थी। इस केस में राजधानी दिल्ली में राहुल के खिलाफ 3 जगहों पर केस दर्ज किया गया। वहीं अब राहुल पर संसद में मारपीट के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।